Can I be your superhero? Superhero. हेलो पोके फैंस, वेलकम बैक टू द बर्न इट डाउन चैनल। और इस पोकेमॉन स्पॉटलाइट के एपिसोड में हमारा गेस्ट है एक ऐसा पोकेमॉन जिसके लिए ओवररेटेड टर्म यार परफेक्ट है। हमारे ऑरा को सेंस करते हुए आया है द ऑरा पोकेमॉन लुकारियो। जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस्ड ये पोकेमॉन यार काफ़ी मस्त डिज़ाइन के साथ आता है जो मुझे काफ़ी कूल लगता है। और अब ऐश के गैलर टीम में भी लुकारियो शामिल हो चुका है। गाइस, लुकारियो एक फैन फेवरेट पोकेमॉन है क्योंकि पोकेमॉन 2020 कंपटीशन में लुकारियो को 1 लाख वोट्स मिले थे और ये सेकंड मोस्ट वोटेड वाला पोकेमॉन बना क्योंकि पहले स्टेज में तो ऐश का सुपर सैन मेंढक था। और शायद यही रीज़न था कि पोकेमॉन कंपनी ने इसे ऐश के टीम में इंट्रोड्यूस करवाया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स ओरिजिन्स। लुकारियो के पास एक डॉग का हेड है मगर उसके पाउज और फर एक कैट के हैं, इसलिए लुकारियो ना ही एक कैट है ना ही एक कैनाइन। ही इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एनोबिस, जिसे आपने काफी सारे इजिप्शियन आर्ट्स में देखा होगा। एनोबिस असल में एक इजिप्शियन गॉड है जो डेड बॉडीज के ऑरा को चेक करता है और डिसाइड करता है कि उन्हें हेल भेजा जाए या हेवन, समथिंग सिमिलर टू लुकारियोस ऑरा सेंसिंग एबिलिटीज, राइट। लुकारियो की स्टील टाइप का ओरिजिन हुआ है इजिप्शियन मेटल से क्योंकि इजिप्शियन लोग मेटल्स में काफी आगे थे। और उसकी जो फाइटिंग टाइप है वो असल में बॉक्सिंग को स्पेसिफाई करती है क्योंकि माना जाता है बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट है जो इजिप्ट से ओरिजिनेट हुआ है। लुकारियो ही वही पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन था जिसने रेक्वाजा के बाद मेगा इवोल्यूशन किया था, वो भी एक इंसान के साथ, क्योंकि लुकारियो के ही ट्रेनर ने सबसे पहला मेगा स्टोन खोजा था। तो इन सब चीज़ों से आपको तो पता चल ही गया होगा कि लुकारियो कितना ऑसम पोकेमॉन है। अब बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ जो है थ्योरीज। और ये थ्योरी ये है कि लुकारियो असली में एक लेजेंडरी पोकेमॉन होने वाला था। गाइस, लुकारियो सिनो रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ था और सिनो रीजन में पहले से एक क्रिएशन ट्रियो है, मगर सिन्हो रीजन में ही क्रिसेलिया और डार्कराई ये दोनों मिलके द सबकॉन्शियस डुओ बनाते हैं। मगर मेरी थ्योरी के हिसाब से ये लोग डुओ नहीं बल्कि ट्रियो होने वाले थे, मतलब इन दोनों के बीच में और एक पोकेमॉन आने वाला था और वो पोकेमॉन होता लुकारियो। क्यों चौंक गए ना? अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, क्रिसेलिया असली में ड्रीम्स देती है यानी कि गुड ड्रीम्स, और दूसरी तरफ डार्कराई देता है नाइटमेयर्स, यानी कि दोनों एक अलग अलग पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, सिमिलर टू युवेल्टल और जर्नियास। जर्नियास जहाँ क्रिएशन करता है और युवेल्टल वहीं डिस्ट्रॉय करता है। मगर इन दोनों अपोजिट पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए यानी कि बैलेंस करने के लिए इनके बीच में और एक लेजेंडरी पोकेमॉन होना जरूरी है, जैसे कि इनके पास है ज़ाइग्रेड। उसी तरह क्रिसेलिया और डार्कराई दोनों अपोजिट चीज़ों को दिखाते हैं, मगर इन दोनों के बीच में जो बैलेंस करने वाला पोकेमॉन था वो होने वाला था एक्चुअली लुकारियो। या और ये चीज़ कैसे है इस बात को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ क्रिसेलिया ड्रीम्स को स्पेसिफाई करती है और दूसरी तरफ डार्कराई नाइटमेयर्स को, ये दोनों सबकॉन्शियस चीज़ें हैं और इसलिए इन दोनों का नाम सबकॉन्शियस डुओ भी है। उसी तरह लुकारियो जो ऑरा को सेंस करता है वो भी एक सबकॉन्शियस चीज़ ही है और ये इन दोनों चीज़ के मिड्स यानी कि बीच में आती है। सो ऑब्वियसली लुकारियो इन दोनों के बीच वाला होने वाला था। साथ ही साथ लुकारियो की टाइपिंग को यार एक बार चेक कर लो। उसके पास है स्टील फाइटिंग टाइप, यानी कि फाइटिंग टाइप से वो डार्कराई पर डोमिनेंट होता है और स्टील से वो क्रिसेलिया पर, यानी कि जब भी क्रिसेलिया का पावर बढ़ता है या डार्कराई का पावर बढ़ता है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए लुकारियो हमेशा बीच में रहता है। और इस चीज़ का और एक प्रूफ है एल्मिया नाम के एक रीजन में जहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं होते मगर पोकेमॉन रेंजर्स होते हैं। तो यार इसी रीजन के लोर के हिसाब से यहाँ पर गार्डियन पोकेमॉन्स होते थे जो 3 स्पेसिफिक जेम्स को प्रोटेक्ट करते थे। और इन तीनों जेम्स का काम क्या था? ये तीनों जेम्स यार एक शैडो क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज कर देते थे, उसके पावर को। इन तीनों जेम्स के प्रोटेक्टर था एक क्रिसेलिया, एक हीटरैन और तीसरा था एक लुकारियो। और इन तीनों जेम्स के पावर अगर मिल जाते थे तो वो शैडो क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज कर देते थे और शैडो क्रिस्टल का प्रोटेक्टर था डार्कराई। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रिसेलिया, डार्कराई और लुकारियो इन तीनों का कनेक्शन सम पॉइंट ऑफ द टाइम तक था। सो गाइस, मेरे हिसाब से लुकारियो एक लेजेंडरी पोकेमॉन ही होने वाला था, मगर जब गेम फ्रीक ने देखा कि यार एक ही रीजन में ये क्रिएशन ट्रियो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेक गार्डियंस जो एक ट्रियो ही है इन्हें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और एक ट्रियो इंट्रोड्यूस करके कोई फ़ायदा नहीं। तो फॉर अ चेंज इन्होंने एक डुओ को इंट्रोड्यूस किया और लुकारियो को एक नॉर्मल पोकेमॉन ही रहने दिया। सो गाइस, आपको क्या लगता है ये थ्योरी सच है या नहीं? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।